हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 6.5 के आगे के जो क्वेश्चन है उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो पिछली जो दो क्लास थी एक्सरसाइज 6.5 के जो क्वेश्चन हमने पिछली दो क्लास में किए, थोड़े से अलग क्वेश्चन है। तो एक बार अगर क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो सोल्यूशन आसानी के साथ आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत के बिना, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझें। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। हमारे पास एक वायर है, मैं आपको अभी फिगर बना के समझा देती हूँ, जरूरत पड़ने पे मैं फिगर को हटा दूंगी। तो अगर आपको लगता है तो फिगर आप बना लीजिएगा। ये हमारे पास वायर है, कितने मीटर का? 28 मीटर लेंथ का। अब इससे दो पीस कट किए हैं। अब वो जो भी दो पीस कट किए गए हैं उनकी लेंथ क्या क्या रखी गई है ये हमको नहीं पता, ठीक है। तो हमने इसको दो पीस में कट कर लिया, ठीक है। एक पीस यहाँ उठा लिया और एक और पीस उठा लिया, ठीक है। इसको कट करके दो पीस में कट कर लिया, ठीक है। अब वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ सर्कल। इसके जो दो पीस कट हुए, एक पीस से बना स्क्वायर और एक पीस से बना सर्कल। तो हालांकि अगर इतना रहेगा तो ये तो और छोटा बनना चाहिए, बट शो तो करना पड़ेगा, तो मैं आपको समझाने के लिए बस बना रही हूँ, है ना। तो एक पीस से अपन ने स्क्वायर बना लिया, एक पीस से अपन ने सर्कल बना लिया। अब आगे क्या बोल रहे हैं? वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस। ये जो दो पीस अपन ने कट किए हैं इनकी लेंथ क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब इनकी लेंथ क्या होगी तो ये हम कैसे बता सकते हैं? देखिए, ये जो पहली वाली लेंथ है, इस पहली वाली लेंथ से हमने बनाया स्क्वायर, मतलब अगर हमको इसकी लेंथ चाहिए तो हमको चाहिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हमको फाइंड क्या करना है, आप समझिए जरा, ठीक है भाई। 28 मीटर का पूरा वायर था, इसको दो पीस में कट किया, पहले पीस से हमने स्क्वायर बनाया। तो अगर पहले पीस की लेंथ चाहिए, मतलब पहला पीस से जो बना है शेप अपना स्क्वायर, उसका पेरीमीटर। तो अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड कर देते हैं तो पहले पीस का हमको साइज पता चल जाएगा। और दूसरे पीस से हमने क्या बनाया है? सर्कल। तो सर्कल का भी पेरीमीटर, जनरली हम इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, तो मतलब हमको चाहिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगर ये दो चीजें हम फाइंड कर लेते हैं तो पहले वायर की लेंथ हमको मिल जाएगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से और दूसरे वायर की लेंथ हमको मिल जाएगी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से। तो ये दो चीजें तो फाइंड करनी है। अब आगे क्या बोला जा रहा है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया। कंबाइंड एरिया मतलब इसका एरिया और इसका एरिया, कंबाइंड एरिया। कंबाइंड एरिया तो भाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो इसकी साइड हमने सपोज कर ली कि एक साइड जो रहेगी वही सारी साइड रहेंगी, तो एक्स स्क्वायर। कंबाइंड एरिया मतलब दोनों के एरिया को ऐड कर रहे हैं। और जो अपना सर्कल होता है इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसकी रेडियस हमने सपोज कर ली वाई, तो ये हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर। तो जो कंबाइंड एरिया है उसके बारे में क्या बोला जा रहा है? कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमको यहाँ पर दोनों वायर की लेंथ इस तरीके से फाइंड करनी है जिससे कि इन दोनों का जो कंबाइंड एरिया है वो मिनिमम हो जाए, मिनिमम रहे, ठीक। तो मिनिमम मैक्सिमम की बात हो रही है, मतलब ये हमारा फंक्शन की तरह काम करेगा। क्लियर? ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहली चीज, जो अपना ये स्क्वायर है इसकी साइड अपन ने सपोज कर ली एक्स, साइड ऑफ स्क्वायर एक्स मीटर, क्योंकि 28 मीटर का वायर है, ठीक है। तो अपन ने इसकी एक साइड ले ली एक्स, तो ये एक्स ये एक्स ये एक्स ये एक्स, तो ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो अपने को सबसे लास्ट में अपन देखेंगे। सबसे पहले तो अपने को एक साइड पता करनी होगी। जब एक साइड पता कर पाएंगे तब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड कर पाएंगे। जब अपने को इसकी रेडियस यानी वाई पता रहेगी तब इसका सर्कमफेरेंस फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो स्क्वायर की जो साइड हो गई वो एक्स मीटर हो गई और रेडियस ऑफ सर्कल वाई मीटर, राइट। अब हमको क्वेश्चन में ये चीज दी है कि इन दोनों का पेरीमीटर को अगर जोड़ दें, यानी कि इसका पेरीमीटर और इसका सरकमफेरेंस अगर जोड़ दें तो वायर की टोटल लेंथ बन जाएगी कि नहीं, राइट। तो यह चीज हमको गिवन है कि गिवन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूँ, पी मतलब यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ वायर 28 मीटर। तो मैंने आपको बोल के बता दिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 28 मीटर, क्योंकि इस वायर को दो पार्ट में तोड़ के ये बना है अपना स्क्वायर और ये बना है सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल अपना वायर की लेंथ के बराबर रहेगा। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है अपना, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 4x प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr यानी y इक्वल टू 28। ठीक है, हमको क्या बोला जा रहा है कि इनका जो कंबाइंड एरिया है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये रहेगा। अब जिसको अपन को मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है तो वहां पर जो भी फंक्शन आता है वो एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, बट ये दो वेरिएबल में, इसलिए यहाँ से पहले ही हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हमको यहाँ से y को हम रिप्लेस कर सकें x के फॉर्म में, नहीं तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो इसको कर क्यों रहे हैं हम, जिससे हमको जिस फंक्शन को हमको मिनिमाइज करना है, हमको देखना है इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ रहेगी, उसको हम एक ही वेरिएबल के फॉर्म में ला सकें। ठीक, चलिए तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो दोनों में से अगर 2 कॉमन आ जाता है तो यहाँ बचेगा 2x प्लस पाई y, और ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 14। राइट, तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2x अपॉन पाई, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हमको बोला गया है कि इनका जो कंबाइंड एरिया है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, इज मिनिमम। ठीक है, तो सबसे पहले कंबाइंड एरिया फाइंड करेंगे, तो यहां लिखेंगे कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल ए इक्वल टू, तो इसका एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर प्लस सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस हमने y ली है। ठीक है, अब इसकी मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर रहेगी ये फाइंड करना। सबसे पहले y को रिप्लेस करेंगे जिससे ये पूरा का पूरा x के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने अलग अलग एरिया नहीं लिया है, दोनों के कंबाइंड एरिया को हम a से शो कर रहे हैं। राइट, ठीक, तो ये चीज अगर आपको नोट करके रखनी है जिससे आप शॉर्टकट में इसको समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं इसको हटा रही हूँ। राइट, चल तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर, तो ये y की वैल्यू थी, इसको स्क्वायर करके लिखा हमने, तो 14 माइनस 2x का स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर में पाई का स्क्वायर कर दिया, और ये पाई अपना एज इट इज ये वाला। ठीक, अब हमने क्या किया, इस यहाँ की एक पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन पाई। ठीक, तो फंक्शन हमारा आ गया है, इसी को हमको देखना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ रहेगी, एक्स की किस वैल्यू पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ए को हमने पूरा का पूरा एक ही वेरिएबल के फॉर्म में कर लिया है, एक्स के फॉर्म में। अब सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन पाई अपना कांस्टेंट है ये, 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना 2, 14 माइनस 2x, 2 माइनस 1 1, फिर इसका 14 माइनस 2x का डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करते हैं तो 14 का हो जाएगा 0, माइनस 2x का हो जाएगा माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस और 2 2 जार ये हो जाएगा अपना 4। क्लियर, ठीक, चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2x पाई माइनस 4, या इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक, तो ये हो गया अपना फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को जब इक्वेट करते हैं 0 से, तभी तो हमको हमारे यहाँ पर जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू मिलती है, और वही होता है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो नाउ डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो इसको इक्वेट करेंगे तो डिनोमिनेटर उस तरफ जाएगा तो 0 हो ही जाना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स माइनस 56 प्लस 8x इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो 56 है उस तरफ जाएगा तो मतलब प्लस का हो जाएगा, और इन दोनों में से अपन, ये रहने दीजिए, इन दोनों में से अपन 2 कॉमन निकाल सकते हैं और x भी कॉमन निकाल सकते हैं।
तो 2x कॉमन आ गया इन दोनों में से। यहाँ बचा अपना पाई माइनस 2 4 जार 8 और इक्वल टू 56। समझ में आ रही बात? देखो ये माइनस का 56 उस तरफ गया प्लस का, इन दोनों में से अपना 2 भी कॉमन निकल रहा था, x भी कॉमन निकल रहा था, तो यहाँ बचा सिर्फ पाई क्योंकि 2x कॉमन निकल गया, और ये प्लस का ही रहेगा, सॉरी ये प्लस का है ना, तो 2 4 जार 8 और x अपना बाहर निकल गया। ठीक, अब ये जो 2 है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x पाई प्लस 4 और 2 2 जार 4 2 8 जार 16। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 28 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई। अब हमको ये देखना है कि x की इस वैल्यू पर हमारा जो कंबाइंड एरिया है वो मिनिमम रहेगा कि मैक्सिमम, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके थे, ये अब इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको पूरा नोट करिए। इक्वेशन नंबर 1 की हमको ज़रूरत लगेगी क्योंकि x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो हमको y की वैल्यू भी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, या फिर हम यहाँ साइड में लिख के रख लेते हैं, यहाँ पर y इक्वल टू 14 माइनस 2x अपॉन पाई। ये इक्वेशन 1 थी अपनी, है ना, इसको मैंने साइड में लिखा है, आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए x की हमारी ये वैल्यू आई है, लेकिन अब हमको ये देखना है कि हमारा जो कंबाइंड एरिया है वो x की इस वैल्यू पर मिनिमम है कि मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ है, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 4 अपॉन पाई एज इट इज 14 माइनस 2x का डेरिवेटिव, तो 14 रहेगा, इसका हो जाएगा 0, माइनस 2x का हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8, तो ये आ जाएगा 2 + 8 अपॉन पाई। क्लियर? ठीक है, अब हम इस पॉइंट पर देखेंगे कि ये क्या वैल्यू देगा। तो सबसे पहले तो सीधी सी बात है कि यहाँ कहीं पर भी x नहीं है। ठीक है, तो x की आप कोई भी वैल्यू उठा लो, ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब ग्रेटर देन 0 रहेगा, बट फिर भी क्योंकि हमको फॉर्मेलिटी तो करनी है, तो यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू 28 अपॉन पाई प्लस 4, जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कहीं x तो है ही नहीं, तो वैल्यू तो रख नहीं पाएंगे, जो ये कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर x की इस वैल्यू पर आपका जो एरिया रहेगा, क्योंकि एरिया का सेकेंड डेरिवेटिव है, तो जो एरिया रहेगा वो मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक, तो मिनिमम ही बोला गया था, तो यहाँ लिखेंगे हेंस combined area A has minimum value at x equal to 28 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, यानी x की इस वैल्यू पर आपका जो कंबाइंड एरिया A रहेगा वो मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पर यही बोला गया था, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। तो मिनिमम तो हो गया, लेकिन वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो वैल्यू भी तो फाइंड करनी है हमको। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, ये हमारी साइड ऑफ स्क्वायर है। अभी y की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में था y इक्वल टू, तो इक्वेशन फर्स्ट मैंने वहां लिख कर रखी है, ये हो जाएगा 14 माइनस 2x, x रहा ये, तो 20 रख ही देते हैं, 28 अपॉन पाई प्लस 4 अपॉन क्या था, पाई था। अब इसको सॉल्व करना है आगे, तो नोट तो आपने कर ही लिया होगा, तो मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेके सॉल्व किया हमने, तो पाई प्लस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 14 में, तो 14 पाई और 14 4 जार 56, फिर माइनस
2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2 × 28 -56, ये पाई और पाई बाय 4 एक साथ डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। 56 से 56 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी 14 पाई अपॉन पाई, और ये हो जाएगा पाई प्लस 4। तो आप देख पा रहे हैं इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 14 अपॉन पाई प्लस 4। तो यहाँ पर x और y क्या है अपने, x है अपना साइड ऑफ स्क्वायर, y है रेडियस ऑफ सर्कल, बट हमको चाहिए लेंथ ऑफ 2 पीसेस, यानी कि जो 2 पीस हुए थे हमारे वायर के वो उनकी लेंथ चाहिए। और वो लेंथ क्या थी हमारी, देखें जरा, हमने पूरा का पूरा एक 28 मीटर का जो हमारा वायर था उसको 2 पीस में कट किया था। पहले पीस से बना था स्क्वायर, दूसरे से बना था सर्कल। मतलब हमको चाहिए यहाँ पर इसका सरकमफेरेंस इस सर्कल का, और यहाँ पर इसका चाहिए हमको पेरीमीटर। स्टार्टिंग में ही समझ चुके हैं ये चीज़, ठीक है। तो x इक्वल टू ये क्या था, साइड ऑफ स्क्वायर, और ये क्या है अपना रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। हमको चाहिए लेंथ ऑफ 2 पीसेस ऑफ वायर, 2 पीस थे जो वायर के, उनकी लेंथ चाहिए, तो वो फाइंड कर देते हैं। जो पहला पीस था वायर का, ठीक है, उसकी लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो पहले से क्या बना था, स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो वो क्या होता है अपना 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू एक्स, मतलब 4 इंटू एक्स क्या आया है अपना, कहाँ गया x, ये रहा। तो 28 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 28 अपॉन 4 प्लस पाई, तो ये हो जाएगा तो पहले वायर की लेंथ आ गई है 112 अपॉन 4 प्लस पाई मीटर। अब जो दूसरा पीस था उसकी लेंथ फाइंड करेंगे, तो लेंथ ऑफ सेकंड पीस, तो सेकंड पीस से क्या बना था अपना सर्कल, तो ये हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब ये क्या होता है अपना 2 पाई रेडियस, रेडियस अपन ने क्या सपोज करी थी y, तो ये हो जाएगा 2 पाई, y की वैल्यू क्या आई है ये, तो रख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 28 पाई अपॉन पाई बाय पाई प्लस 4 मीटर। तो बस इस क्वेश्चन में यही समझने की जरूरत है कि हमको 2 वायर की लेंथ पूछी थी, मतलब एक वायर था उसको 2 पीस में कट किया, तो दोनों पीस की लेंथ हमको बतानी थी। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, x और y की वैल्यू फाइंड करी। x क्या है आपका साइड ऑफ स्क्वायर, y क्या है आपका रेडियस ऑफ सर्कल, राइट, ठीक है। तो आपको यही नहीं छोड़ देना कि x और y की वैल्यू फाइंड कर ली, बात खत्म। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। क्वेश्चन में बोला है कि हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस, जो 2 पीस अपने कट हुए थे एक वायर से, उन दोनों की लेंथ बताना है। तो अपन ने स्टार्टिंग में समझ लिया था, ठीक है, कि एक पीस से बना स्क्वायर, दूसरे से बना सर्कल, मतलब पहला जो पीस था वो हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दूसरा जो पीस था वो हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आ गई अपनी, एक ये और एक ये, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया है अपना कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं इसको। तो यहाँ पर बोला जा रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। अब जैसे लार्जेस्ट कोन आया तो आपको समझ जाना है कि कोन का जो वॉल्यूम है उसकी हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम रहेगी। मतलब हमारा जो फंक्शन का काम करेगा, फंक्शन का काम क्या करेगा, कोन का वॉल्यूम, राइट, लार्जेस्ट कोन। तो देखिए, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r is 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो इसका मतलब क्या है कि हमको शो करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन, लेकिन कोन ऐसा होना चाहिए जो लार्जेस्ट कोन रहे। देखो स्फीयर के अंदर अगर देखा जाए तो स्फीयर के अंदर ऐसा कोन आना चाहिए, ठीक है। कोन तो किसी भी टाइप का हम बना सकते हैं, लेकिन यहां पर ये बोला गया है कि मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन होना चाहिए, वो जो भी रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन आना चाहिए, ठीक।
तो मैक्सिमम लार्जेस्ट बोला है, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन जो है वो इक्वल रहेगा 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये शो करना है हमको। तो सबसे पहले तो हमको कोन का वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि कहाँ पर लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, तभी तो जाके हम ये बता पाएंगे कि हाँ भाई वॉल्यूम ऑफ कोन। ऐसे तो कोन का वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक होकर बोला गया है कि मैक्सिमम होना चाहिए, लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक, तो एक काम तो ये हो गया। और आगे क्या बोला जा रहा है कि शो दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर। स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है ये अपना कोन, ठीक है, इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे, वो तो अपन कभी भी कर लेंगे। इसकी रेडियस अपने को दी है आर, किसकी, स्फीयर की रेडियस। ठीक, समझ में आ गई बात। चलिए तो अब अपन इसको करते हैं सॉल्व। तो ध्यान दें, ये अपना सर्कल नहीं है, ये अपना है स्फीयर। तो थोड़ा सा आपको विजुअलाइज भी करना होगा इसको, ठीक है, क्लियर। क्योंकि सर्कल अपना होता है 2 डायमेंशनल और स्फीयर होता है 3 डायमेंशनल, राइट। सो यहां पर अपना जो स्फीयर है, अब फिगर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है तो देख लेना आप अपने हिसाब से, कि ये अपन रेडियस ले लेते हैं अपनी, ये अपना सेंटर, किसका, स्फीयर का सेंटर है ये, ठीक है। इसके बाद ये हाइट है कोन की, ये रेडियस है कोन की। तो कोन की रेडियस स्मॉल आर को हम ले लेते हैं एक्स। देखो, रेडियस ऑफ कोन शॉर्टकट में लिख देती हूँ, एक्स ले लिया हमने। और हाइट ऑफ कोन, क्योंकि दो शेप है कोन और स्फीयर, तो कंफ्यूज नहीं होना। और हाइट ऑफ कोन हम ले लेते हैं वाई, ठीक है। इसके बाद स्फीयर की रेडियस तो हमको पहले से ही दी, स्फीयर की रेडियस हमको दी है कैपिटल आर पहले से, तो इसको सपोज करने की जरूरत नहीं। ठीक, चलिए तो हाँ, तो सबसे पहले तो अपने को गिवन क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर, ठीक है। और उसको अपन नाम दे देते हैं क्योंकि जरूरत तो लगेगी, ए बी सी। सी तो अपन ऑलरेडी ले चुके हैं ना, इसको डी ले लेते हैं क्योंकि सेंटर को सी ले चुके हैं, ठीक है। दोबारा से सी नहीं ले सकते। ए बी और सी हो गया सेंटर और डी हो गया ये, ठीक। और कोन की रेडियस अपन ने सपोज करी है एक्स, तो यहाँ लिख देते हैं रेडियस ऑफ कोन एक्स और हाइट ऑफ कोन वाई, ठीक, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि जो अपना कोन का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 1/3 पाई, रेडियस है अपनी एक्स और हाइट है अपनी वाई। तो यहाँ दो, वही बात है कि दो अपने वेरिएबल नहीं होना चाहिए, किसी एक वेरिएबल में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमको चाहिए एक्स और वाई में एक रिलेशन जिससे कि हम y को x के फॉर्म में रिप्लेस कर सकें। तो यहाँ पर हमको खुद से देखना होगा क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ अलग से दिया नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमको ये चीज़ पता है, ये जो आपका स्फीयर है इसकी रेडियस क्या है, तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो भी डिस्टेंस होती है ये क्या होती है, रेडियस कैपिटल आर, राइट। ये जो हाइट है अपनी, ये पूरी टोटल वाली हाइट किसकी, ये अपने कोन की हाइट y अपन ने ली है, हाइट ऑफ कोन y। और रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस क्या है आर। अब आप एक चीज देखें, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस आर है, तो यहां से भी सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या है, आर, ठीक है भाई। जो अपना स्फीयर है उसकी रेडियस कैपिटल आर दी है ना, तो ये सेंटर है अपना किसका, ये स्फीयर का सेंटर है सी। तो सी से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस ही है ना, कैपिटल आर। और यहां से भी देखा जाए तो ये भी अपनी सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस आर है यानी कैपिटल आर। हमको चाहिए रिलेशन एक्स और वाई में, लेकिन ये तो पूरा का पूरा वाई है, पूरा का पूरा वाई। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका राइट ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, इसमें लगाएंगे अपन पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी
बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको लिखना है। तो सबसे पहले अपना हाइपोटेनस क्या है, AC इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है BC और बेस क्या है AB। समझ में आ गई बात? ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है ABC, ये इतना इसकी बात कर रहे हैं। अब ये इसकी वैल्यू तो अपने को पता है, ये R है, बेस की वैल्यू पता है, लेकिन C से लेके B तक की डिस्टेंस अपने को नहीं पता। लेकिन अब मैं यहाँ पर ये लाइन बना के समझाती हूँ आपको, कौन सी वाली, ये D और B तक की, और यहाँ बीच में C है। तो हमको ये चीज़ पता है कि ये पूरी लेंथ कितनी है Y, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, रेडियस R, ठीक है, कैपिटल R रेडियस है। हमको चाहिए सिर्फ इतनी वैल्यू। तो आप देखिए पूरे में से अगर इतना माइनस कर दें तो ये मिल जाएगा, मतलब y माइनस आर आ जाएगा ये, कि नहीं? ठीक, तो ये हो जाएगा y माइनस आर। तो चलिए अब वैल्यू रखते हैं। तो AC क्या है, R स्क्वायर इक्वल टू BC, अभी हमने देखा ये क्या आ जाएगा, y माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस AB यानी x स्क्वायर। ठीक, तो समझ में आ गई चीज़ ये वाली कि ये कैसे आया, है ना? तो पूरा D से लेके B तक की डिस्टेंस, ये तो हमारी क्या है, हाइट है ना, हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन को हमने y लिया है, ठीक है। तो पूरे y में से इतना कट कर दें, मतलब y में से r को माइनस कर दें, तो इतना मिल जाएगा ना, बस वही किया हमने, ठीक है। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कहीं लगता है कि साइड में कहीं नोट करके रखनी है तो कर लीजिए इनको, ठीक, ताकि ये बाद में दिक्कत ना करे समझने। चलिए, तो अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसको अपन इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, आर स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2yr प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये आर स्क्वायर अगर उस तरफ जाता भी है तो माइनस का हो जाएगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब ये जो y वाले टर्म है ये इनको एक तरफ भेज दीजिए, तो ये वाई स्क्वायर प्लस का इस तरफ आ गया माइनस का, और 2yr माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2yr माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ दो जगह y है, कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा फंक्शन रहेगा उसको हमको y के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, या तो पूरा x के फॉर्म में या y के फॉर्म में। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम x के फॉर्म में कर लें, ठीक है, लेकिन अगर x के फॉर्म में नहीं होता तो हम y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये, चाहे तो ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 2yr माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली y के फॉर्म में। अब हम चलते हैं हमारे वॉल्यूम ऑफ कोन पर। तो ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन को ही तो हमको देखना है कि वो लार्जेस्ट कहाँ रहेगा, यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ रहेगी, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन को हम शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो वॉल्यूम है, एक तो स्फेयर का भी वॉल्यूम है और कोन ये अपना कोन का भी वॉल्यूम है। तो इसको ले लेते हैं अपन, लेकिन फिर दिक्कत करेगा, अपन इसको ले लेते हैं कैपिटल K, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन को मैं ले रही हूँ कैपिटल K, ध्यान दें ना। तो ये हो जाएगा अपना 1/3 पाई r स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर, तो x स्क्वायर, और h यानी हाइट अपन ने क्या लिया, y, तो x स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट अपन यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 1/3 2yr माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई, इस y का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो k क्या है अपना, वॉल्यूम ऑफ कोन, ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर r माइनस वाई क्यूब अपॉन 3। तो ये तो अपना अभी फंक्शन आया है जिसको अपन को देखना है कि ये मैक्सिमम कहाँ रहेगा, इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। तो जिसको भी हमको चेक करना होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहाँ रहेगी, किस पॉइंट पर रहेगी, तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो dk अपॉन dy, तो y के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है ये y के फॉर्म में, अब इधर x के फॉर्म में होता था तो हम x के रिस्पेक्ट में करते थे, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखो ये 1/3 तो अपना एज इट इज अपन बाहर कर लो, 2y स्क्वायर r, तो देखो 2r अपना कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, तो 2 2 जार 4y 4ry माइनस इसका हो जाएगा 3y स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसको इक्वेट करेंगे 0 से, जिससे हमको y की वैल्यूज मिलेंगी। तो नाउ ये 3 तो उस तरफ जाके 0 हो ही आना है, तो ये अपना आ जाएगा 4ry माइनस 3y स्क्वायर, चाहे तो लिख लीजिए, बाद में कन्फ्यूज ना होता कि इक्वल टू 0। इसको इक्वेट कर रहे हैं 0 से, ये 3 इधर गया तो हो गया 0, तो ये आ जाएगा 4ry
-3y² = 0। दोनों में से अपन ने y कॉमन लिया तो ये आ गया 4r - 3y = 0। तो यहाँ से आ जाएगा y = 0, 4r - 3y = 0। तो ये हो जाएगा y = 4r/3। तो देखिए y की दो वैल्यू आई, एक तो 0 आई है और एक आई है 4r/3। तो सीधी सी बात है भाई, y हमने क्या लिया है, हमारी हाइट ऑफ कोन, तो हाइट 0 तो होगी नहीं, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, हम लेंगे इसको। अब इस पर हम चेक करेंगे कि हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन जो है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा कि मिनिमम, जिसके लिए हमको हमारे फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो इसका ऑलरेडी फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड कर चुके हैं, अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नाउ d²k/dy² क्या हो जाएगा, 1/3 तो अपना एज इट इज, 4r/y, तो y का हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 4r - 3 2 6y, ये आ गया आपका सेकंड डेरिवेटिव। अब इसमें हम y की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है या मैक्सिमम। तो y की इस वैल्यू पर अपन देखेंगे कि अपना जो k है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये क्या वैल्यू दे रहा है। तो एट y = 4r/3 d²k/dy² = 1/3 4r माइनस 6y, 6y की वैल्यू क्या है 4r, तो मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 6 4 24, 24r/3। समझ में आई बात, माइनस एज इट इज 6 का मल्टीप्लाई y में किया हमने, तो y की वैल्यू थी 4r/3, तो 6 4 24r/3, ये अपना ब्रैकेट के अंदर चल रहा है सब कुछ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 बाहर है, 3 4 12r - 24r/3, तो 24 में से 12 जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब -12r/9। चाहे तो और कैंसिल हो जाएगा, बट कैंसिल करने की जरूरत नहीं, हमको देखना है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है कि पॉजिटिव, विच इज लेस देन 0। मतलब यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मैक्सिमम मतलब जो आर है हमारा वो क्या है, और सॉरी के हमारा है वो क्या है, क्योंकि के का ही सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, तो के हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। और अगर वॉल्यूम ऑफ कोन का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन y की इस वैल्यू पर लार्जेस्ट रहेगा। यही हमको शो करना था, पहली चीज। दूसरी चीज अभी है यहाँ पर, इसको शो करेंगे अभी। तो सबसे पहले तो हमको यही देखना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है ये लार्जेस्ट कहाँ रहेगा। तो सबसे पहले लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ कोन पता करना था, कर लिया हमने, ठीक। तो d²k/dy², सो वॉल्यूम ऑफ कोन k इज लार्जेस्ट, आप चाहें तो मैक्सिमम लिख सकते हैं, एट y। अब y की वैल्यू ये रही, ठीक। तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करिए, इतना नोट करिए। अभी हमको जो लार्जेस्ट कोन है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन है, वो भी तो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने हटा दी हैं, बट कुछ चीज़ें नहीं हटाई हैं। हमने y की वैल्यू ये फाइंड कर ली, अब हमको चाहिए x की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो चलिए, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये रही अपनी इक्वेशन फर्स्ट, और रूट को अपन हटा देते हैं, यानी x² = कर लेते हैं। तो x² = 2y, y ये है, y की वैल्यू यही फाइंड की थी ना अपन ने, तो 2y r - y² यानी 4r/3 का स्क्वायर, ठीक है। बाकी अब मैं ये हटा देती हूँ, तो सॉल्व करेंगे।
तो x की वैल्यू आ गई अपनी ये, y की इस वैल्यू पर वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था, तो हमको पता चल गया कि y और x और y की इन वैल्यू पर वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, अब हमको आगे ये शो करना है कि लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस दिस इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो ये चीज भी हमको शो करनी है, तो ये करेंगे अब हम। तो y की वैल्यू यहाँ लिख लेती हूँ मैं, क्योंकि अपने को इसकी जरूरत लगेगी, है ना। तो 4r/3 अपने को क्या बोला गया, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। तो कोन का वॉल्यूम अपन ने क्या सपोज किया था, k। ये क्या हो जाता है अपना 1/3 पाई r स्क्वायर यानी x स्क्वायर, और h अपना था y। कोन की बात कर रहे हैं ना। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन इज, ये इक्वल होना चाहिए 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही शो करना है अपने को, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख देती हूँ, है ना, ये अपने को शो करना है। चलिए करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन अपन फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं अब अपन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन है k इक्वल टू 1/3 पाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो डायरेक्ट यही रख देते हैं अपन, है ना। ये हो जाएगा 8r² / 9, और y की वैल्यू है 4r/3, 4r/3। ठीक, अब जो शो करना है उसमें देखें, न्यूमरेटर में 8, डिनोमिनेटर में 27, तो इसको अलग कर लो। 8 को सबसे पहले अलग कर लो, 8 1 जार 8 और 9 3 जार 27। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, बाकी सब अलग कर लो ज़रा। तो ये हो जाएगा अपना पाई r³ और 4 भी तो है, 4 पाई r³/3। ठीक, देखो 8 1 जार 8 अलग कर लिया, 9 3 जार 27 अलग कर लिया, क्योंकि अपने को 8/27 चाहिए, ये क्वेश्चन में ही दिया है। फिर अपन ने ये पाई r² और r³, तो पाई r³ और ये 4 भी था, अपन में 3 था, इसको अलग कर लिया। ठीक, और थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं अपन। ठीक है, अपन ने कुछ नहीं किया, बस अपन ने देखा कि अपने को जो प्रूव करना था उसमें था 8/27, तो अपन को जो नंबर मिले उनका अपन ने 8/27 करके मल्टीप्लाई करके अलग कर लिया। अब आप एक चीज देखें, हमको क्या शो करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू इज 8/27 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अब स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r³, यही होता है। तो 4/3 पाई, और यहाँ पर स्फीयर की रेडियस दी थी कैपिटल R। तो अब आप देख लीजिए 4/3 पाई r³, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ लिखेंगे ये क्या है अपना, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही तो शो करना था, कर दिया, बात खत्म, हैंस प्रूव्ड। और ये वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन है ना, लार्जेस्ट। क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस। क्या बोला है, लीस्ट कर्व्ड सरफेस, यानी कोन का जो कर्व्ड एरिया है वो लीस्ट मतलब मिनिमम। मतलब यहां पर हमारा फंक्शन का काम कौन करेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या बोला जा रहा है, एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड। अब यहां पर वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम में है एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, यहां पर समझ लीजिए ध्यान से भाई, ये जो अपना कोन है इसकी जो हाइट होती है यही अपना होता है एल्टीट्यूड, क्योंकि देखें ये जो हाइट है ये परपेंडिकुलर है कहां पर, इस अपने बेस पर। ठीक है भाई, ये अपना क्या है, डायमीटर हो जाएगा बेस का। ठीक है, तो बेस पर ये परपेंडिकुलर है, तो यहां पर एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, हाइट ऑफ कोन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ
कोण, राइट। तो यहाँ पर पहले अपन सपोज कर लेते हैं कि इसकी रेडियस हो जाएगी x और हाइट हो जाएगी y, मतलब y हो जाएगा आपका अल्टीट्यूड, ध्यान रखें, मतलब वॉल्यूम अपने पास है, गिवन है अपने को, इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। अब जो शो करना है वो तो अपन बाद में करेंगे, पहले काम अपना क्या होता है कि यहाँ पर बोला है जो अपना राइट सर्कुलर कोन है वो कैसा है, ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है अपना पाई आर एल, ठीक। अब L क्या होता है अपना, L इक्वल टू होता है r² प्लस h², ध्यान दें, ठीक है। तो L की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देंगे। इसके बाद बात हो रही है अपनी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r² h, तो वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले गिवन, अब क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा कोन ही है तो मैं डायरेक्ट वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया करके करूंगी थोड़ा सा शॉर्टकट में। अपने को गिवन है, एक मिनट, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो कोन है अपना उसकी हाइट हो जाएगी y और हाइट ही है अपनी एल्टीट्यूड, ध्यान देना, हाइट ऑफ कोन y और रेडियस ऑफ बेस ये हो जाएगी x, ठीक। अब वॉल्यूम अपने को गिवन है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है अपना 1/3 पाई r² h, राइट। तो वॉल्यूम को v से शो करेंगे 1/3 पाई, रेडियस क्या है अपनी x² और h क्या है अपना y, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लो पहले ही, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई v में हो जाएगा 3v/पाई x², इक्वेशन नंबर 1। तो वॉल्यूम इसलिए दिया है ताकि y की वैल्यू हम x के टर्म्स में फाइंड कर सकें, ठीक। अब हमको लीस्ट वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन, तो यहाँ लिखेंगे नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल। अब एल होता है स्लेंट हाइट, तो ये फॉर्मूले तो आपने पढ़े ही है क्लास 10th में, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट अपन लिखेंगे, अब कर्व्ड सरफेस एरिया को किससे शो करें, ए से ही कर लेते हैं क्योंकि है तो एरिया, तो ए इक्वल टू पाई, रेडियस है अपनी x, L है स्लेंट हाइट, और स्लेंट हाइट के अंदर ये क्या आ जाएगा अपना रेडियस स्क्वायर और हाइट स्क्वायर, रेडियस है x, हाइट है y। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। चलिए अब आप देखें, इसी को हमको क्या बताना है कि ये जो कर्व्ड सरफेस है ये लीस्ट है। सबसे पहले तो ये देखना है कि ये लीस्ट है या नहीं, लीस्ट मतलब मिनिमम, लीस्ट मतलब मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम के लिए वही बात है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमको दो मेथड हमारे पास है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, और आप एक काम कर सकते हैं, आप इस पर स्क्वायर कर दीजिए और एक फंक्शन इसको सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने लिया लेट एफ एक फंक्शन जो कि अपने कर्व्ड सरफेस एरिया का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई² x² और ये हो जाएगा x² प्लस y²। समझ में आई बात। तो f हमारा फंक्शन है कौन सा, जिस पर हमने कर्व्ड सरफेस एरिया का स्क्वायर किया। चलिए तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा df/dx, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं इसका। एक काम और करिए, पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और कर ही लेते हैं। तो f(x) हो जाएगा अब ये, तो पाई² बाहर रहने दीजिए, x² के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x की डिग्री 4, y को भी तो रिप्लेस करना है अभी, चलो करते हैं पहले, और x² y², ये फंक्शन ही रहेगा अभी। अब y को रिप्लेस करना है अभी अपने को, तो चलिए करते हैं, f इक्वल टू पाई² x की डिग्री 4 प्लस x² और y² मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 3 9v² अपॉन पाई² और x की डिग्री 4। इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, इस x² से इधर के 2x चले जाएंगे, ठीक। क्या बचा देखते हैं, f इक्वल टू पाई² x की डिग्री 4 प्लस 9v² अपॉन पाई² और x²।
ठीक है, यहाँ के एक्स स्क्वायर से यहाँ के 2x चले गए थे तो पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, ये पाई स्क्वायर अपना बाहर, एक्स की डिग्री 4 एज इट इज 9v स्क्वायर। ठीक, चलिए अब अपन इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसी से तो हमको क्रिटिकल वैल्यूज मिलेंगी, राइट। तो चलिए नाउ, तो ये हो गया फंक्शन अपना एफ ऑफ एक्स। तो नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, रहने दीजिए इसको बाहर। ठीक है, एक्स की डिग्री 4 का क्या हो जाएगा, 4x³ प्लस 9v स्क्वायर, और पाई स्क्वायर अपना कांस्टेंट है, अकेला 1/x² का डेरिवेटिव फाइंड करना है, ध्यान दे। ये पाई स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दिया अपन ने, प्लस 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, सिर्फ 1/x² का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो एक्स की डिग्री -2 का डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करते हैं, nx n-1, तो -2/x³, तो प्लस माइनस -2/x³, 9 2 जार 18, तो डायरेक्ट अपन इसको लिख देते हैं 18। ठीक है, v स्क्वायर, तो ये आ गया अपना फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे पहले इसको। तो देखिए ये पाई स्क्वायर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ आ गया 4 पाई स्क्वायर x³, और इस पाई स्क्वायर से ये वाला पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 18v स्क्वायर x³। एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो जिससे हमको मिल जाएंगी हमारी x की वैल्यू। तो चलिए करते हैं, तो नाउ इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एक्स की डिग्री 6 माइनस 18v स्क्वायर अपॉन x³ इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा इतना। ठीक है, ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, और चाहे तो चलिए 4 पाई स्क्वायर एक्स की डिग्री 6 इक्वल टू 18v स्क्वायर, और x की डिग्री 6 इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और इसके आगे का सॉल्व कर रहे हैं, x की डिग्री 6 इक्वल टू 2 9 जार 18, 2 2 जार 4, इतना आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, अगर इस पर स्क्वायर रूट लग जाए, ठीक है, स्क्वायर रूट लग जाए, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएंगे, और यहाँ से भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड एक्स की डिग्री 6, यहाँ पर 1/2 डिग्री लगा रहे हैं, और यहाँ पर भी 1/2 डिग्री लगा रहे हैं। बोथ साइड स्क्वायर कर सकते थे, तो दोनों तरफ अपन हाफ डिग्री भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 जार 6 इक्वल टू 9 का, अब 1/2 का मतलब क्या, स्क्वायर रूट, तो 9 का हो जाएगा 3 3 जार 9 v अपॉन √2 पाई। ठीक, और x इक्वल टू ये आ जाएगा क्यूब रूट, या फिर इसको हटा दीजिए, ये अपन लिखेंगे 3v अपॉन √2 पाई की डिग्री 1/3। तो ये आ गई अपनी x की वैल्यू। ठीक, क्लियर। अब अपने को ये देखना है कि x की इस वैल्यू पर अपना ये जो फंक्शन है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, ये कौन सी लीस्ट वैल्यू दे रहा है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन था, फर्स्ट डेरिवेटिव था, उसका सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया, और सेकंड डेरिवेटिव आप देखें ये भी पॉजिटिव है, प्लस ये, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो x की इस वैल्यू पर हमको चेक करना था, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, सीधी सी बात है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब जो फंक्शन है वो क्या देगा हमको, लीस्ट वैल्यू। हमने ये चेक कर लिया। अब लीस्ट वैल्यू दे रहा है x की इस वैल्यू पर, तो y की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, y इक्वल टू 3v पाई x
स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट में हमने देखा था, ठीक है। तो बस अब इसमें x की आप वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो चलिए फाइंड करते हैं। अब आप एक चीज ध्यान दें, हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो y इक्वल टू ये क्या है अपना 3v पाई एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू है 3v√2 पाई की डिग्री 1/3, ये x की वैल्यू है। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। तो मैंने यही लिखा 3v√2 पाई की डिग्री 2/3, यानी 1/3 इसकी डिग्री पहले से थी, इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया 2/3। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, तो ये तो आ गई आपकी y की वैल्यू। लेकिन अब क्वेश्चन में हमसे कुछ अलग बोला जा रहा है, जो चीज अब मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी लीस्ट कर्व सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है, तो लीस्ट कर्व सरफेस एरिया तो हमने शो कर दिया कि हाँ, जो भी कर्व सरफेस एरिया था वो लीस्ट रहेगा। एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो एल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन जो है यही है हमारा एल्टीट्यूड ऑफ कोन। तो एल्टीट्यूड, तो इसको हमने क्या सपोज किया था y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एल्टीट्यूड इक्वल टू, यानी कि एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस। तो रेडियस ऑफ द बेस हमने क्या सपोज किया है x, ये चीज शो करनी है अब हमको। तो y इक्वल टू ये है, अब हमको ये शो करना है कि ये रहे √2 × x, ठीक, मतलब √2 हमको चाहिए। तो √2 मल्टीप्लाई में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और √2 से हम कर देंगे डिवाइड इसमें। तो ये अपना 3v तो अपना एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसके अपॉन में क्या है, पाई है, और ये भी है 3v/√2 पाई की डिग्री 2/3। समझ में आ गई बात। हमको सेकेंड लाइन में, क्वेश्चन की सेकेंड लाइन में बोला गया है गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड। तो वॉल्यूम अपने को गिवन था और उसमें क्या है अपने पास एल्टीट्यूड है, ठीक है, यानी कि ये हाइट, ठीक है। तो एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम, यानी √2 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, रेडियस ऑफ द बेस, और रेडियस ऑफ द बेस क्या है हमारी x। समझ में आ गई बात। चलिए, तो बस अब इसको सॉल्व करना है। तो y इक्वल टू ये √2 अपन अलग कर लो, क्योंकि √2 तो अपने को चाहिए, बाकी इन सबको अलग। तो 3v√2 पाई अलग कर लेते हैं, 3v√2 पाई, और आप देखें ये जो है ये डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी डिग्री पॉजिटिव से क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ले चलते हैं इसको, 3v/√2 पाई की डिग्री -2/3। बेस सेम है इनके, तो डिग्री ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा √2 3v√2 पाई, इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री -2/3, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 2/3, ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 - 2 1/3। तो ये हो जाएगा √2 3v√2 पाई की डिग्री 1/3, ठीक। तो अब आप देख लीजिए ये क्या आ गया, y इक्वल टू √2, और ये है अपनी x की वैल्यू। देख लीजिए x इक्वल टू 3v/√2 पाई की डिग्री 1/3। यही तो शो करना था कि x और y की वो वैल्यू जिन पर कर्व सरफेस एरिया लीस्ट रहे और एल्टीट्यूड इक्वल रहे √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द बेस। समझ में आ गई बात। तो एक साथ दो चीजें हमको देखनी पड़ी, इन जो भी अपन ने अभी क्वेश्चन किए उन सभी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। समझ में आ गई बात। इसको मैं हटा देती हूँ, ये रफली मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये हो गया अपना हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। ये एक्सरसाइज आई नो बहुत बड़ी है, ठीक है, और इसके क्वेश्चन भी
हालांकि एक क्लास में हम कई सारे क्वेश्चन ले सकते थे, लेकिन ज़रूरी ये है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, इसलिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेके आपको समझा रही हूँ ताकि सारी चीज़ें हम अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने ये जो क्वेश्चन आपको समझाए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।